ये कहानी अनु की है, जब डॉक्टर बनना चाहती है, परंतु शादी के बाद उसके साथ ससुर उसे पढ़ाई करने से मना कर देते हैं। पति उसके फेवर में होता है, वो कहता है मैं बात करूंगा। चलिए देखते हैं कैसे एक पति ने अपने माँ बाप को मनाया है। कहानी शुरू होती है। बहू, अब तू आ गई है तो घर गृहस्थी संभाल ले। डॉक्टर बनने का सपना छोड़ दे। अब तू वर्मा खानदान की बहू है। अनु, धीरे से। माँ जी, मैंने एमडी की पढ़ाई अधूरी छोड़ी है। बस 2 साल और। फिर आप देखना, मैं घर भी संभालूंगी और सपना भी पूरा करूंगी। सरला, थोड़े सख्त लहजे में। देख बहू, वर्मा खानदान की बहुएं घर को ही अपना संसार मानती है। बाहर की दुनिया में जाने का मतलब है घर की जिम्मेदारी से भागना। चंदू बीच में टपकते हुए मजाकिया अंदाज में। मालकिन, अगर बहू डॉक्टर बन गई तो मेरी भी फ्री में दवा हो जाएगी। पीछे से पड़ोसन भी आ जाती है, जो सारी बातें सुन चुकी थी। सरला, बहू को ज्यादा छूट मत देना, वरना सिर पर चढ़ जाएगी। अनु बहुत गहरी सोच में डूबी थी। क्या हुआ अनु, किस सोच में डूबी हो? मैं सोच रही हूँ डॉक्टर बन पाऊंगी या नहीं। अनु, मैं तेरे साथ हूँ, पर माँ से बगैर पूछे कुछ नहीं कर सकता। अनु आंसू भरी आंखों से। क्या औरत बनने का मतलब सिर्फ रसोई और चौका बर्तन है? मैं भी कुछ बनना चाहती हूँ, अपने लिए, आपके लिए। विशाल हौसला देते हुए। तू कोशिश कर, मैं तेरे साथ हूँ। माँ को भी एक दिन समझ आ जाएगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी, पर पता चले कि देर न हो जाए जब तक माँ को समझ आए। तुम अपनी पढ़ाई चालू कर दो। सुबह सबसे पहले अपना काम निपटाकर अपने कमरे में आ जाओ और फिर अपनी पढ़ाई शुरू कर दो। गेट हमेशा बंद करके रखना कि अगर कोई अंदर भी आए तो उससे पहले गेट खोलना की आवश्यकता पड़ेगी। तब तुम्हें पता चल जाएगा कि कोई गेट पर आया है, पर तुम कॉपी किताब बंद करके रख देना। आइडिया अच्छा है, मैं आज ही से पढ़ाई चालू कर देती हूँ, क्योंकि डॉक्टर की पढ़ाई के लिए एक एक दिन बहुत कीमती होता है और मेरा तो बहुत सारे दिन वैसे ही खराब हो गए हैं, तो अब मैं एक भी दिन अपना खराब नहीं कर सकती। विशाल अपने पापा से बात करने के लिए जाता है। पापा लिविंग रूम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। पापा, मुझे आपसे बहुत ही जरूरी बात करनी है, क्या हम कर सकते हैं? हाँ बोलो बेटा, विशाल किस बारे में तुम्हें बात करनी है और क्या बात करनी है? पापा, मुझे अनु के लिए बात करनी है, वह एक डॉक्टर बनना चाहती है। श्यामलाल गुस्से से न्यूज़पेपर फेंकते हुए। विशाल, तुम अब छोटे बच्चे नहीं रहे हो। तुम्हें पता है हमारे घर के रीति रिवाज। हमारे घर में एक बार जो भी बहू आ जाती है, उसे किसी भी प्रकार की कोई भी नौकरी करने की आवश्यकता नहीं होती है। फिर तुम ये बात क्या सोचकर पूछ रहे हो? पापा जी, वो पहले का जमाना था और यह आज का जमाना है। अगर काम किसी दूसरे प्रकार का होता तो मैं भी माना कर देता, परंतु आपको पता है वह डॉक्टर बनना चाहती है। 5 साल की पढ़ाई वह पहले ही कर चुकी है, उसका एमडी में एडमिशन हो चुका है। बस उसे 2 साल की पढ़ाई और करनी है, उसके बाद वह एक डॉक्टर के रूप में कार्य करेगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मुझे परमिशन दें कि आपकी बहू आगे पढ़ाई कर सके। आज तो तुमने पूछ लिया, पर आज के बाद दोबारा हिम्मत मत करना ये सारी चीज पूछने के लिए। पापा की इस बात से विशाल को काफी दुख हुआ, क्योंकि उसको लगा था कि उसके पापा उसको समझेंगे और अनु को जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बोलेंगे। ये बोलकर श्यामलाल वहां से चले जाता है। विशाल खड़ा होकर सोचने लगता है कि मैं अनु को क्या बताऊं और कैसे बताऊं कि पापा ने मना कर दिया। विशाल ये सब सोच ही रहा था, तभी उसकी माँ आ जाती है। माँ विशाल से पूछती है, क्या हुआ बेटा, तू इतना परेशान क्यों है? तेरे पापा ने कुछ कह दिया क्या? क्योंकि वह भी गुस्से में अभी बाहर दिखे थे। माँ, मैंने पापा से बात की थी कि अनु डॉक्टर बनना चाहती है, पर उन्होंने साफ मना कर दिया कि मेरे परिवार की बहू ना तो पढ़ने जाएगी और ना काम करेगी। पर उन्होंने बोला आगे से दोबारा से बात नहीं होनी चाहिए, पर अनु का सपना है कि वह एक डॉक्टर बने और अगर मैं उसके लिए नहीं बात करूंगा तो कौन करेगा? वह बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि घर में एक बार जो बहू आ जाती है उसे बाहर काम करने की आवश्यकता नहीं होती। ये बात चल ही रही थी कि विशाल की चाची आ जाती है और वह पूछती है, क्या हुआ माँ, बेटे में किस बात को लेकर बहस चल रही है?
विशाल सारी बातें अपनी चाची को बता देता है। बेटा, मेरा भी सपना था कि मैं भी कुछ करूं। मैं भी काफी पढ़ी लिखी हूं, परंतु जब मैं शादी करके इस घर में आई, तेरे चाचा ने भी मेरे को यही बात समझने की कोशिश करी और तेरे दादा ने भी यही समझाने की कोशिश करी कि शादी के बाद शर्मा परिवार की बहू बाहर काम करने नहीं जाती या पढ़ने भी नहीं जाती। बेटा, यह मेरे साथ हो चुका है, पर मैं चाहती हूं कि जो मेरे साथ हुआ है वह मेरी बहू के साथ ना हो। मैं तेरे पापा से बात करूंगी इस बारे में। विशाल खुश हो जाता है और विशाल की मम्मी गुस्सा आ जाता है और वो वहां से चली जाती है। शाम को विशाल के कमरे में आ रहे हैं। पापा कमरे में गिर जाते हैं। अनु जल्दी भागती हुई आती है। क्या हुआ पापा, कहाँ चोट लगी है? बेटा, मैं गिर गया हूँ, हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, कुछ करो। पापा, आप मुझे 2 में जल्दी से पट्टी कर देती हो। पापा, अब कैसे लग रहा है? पहल से बहुत सही है, बहुत दर्द काम है अब। दोनों लिविंग रूम में जाते हुए पट्टी करने के बाद वहां पर विशाल की मम्मी, विशाल की चाची सब आ जाते हैं। सब देखकर हैरान हो जाते हैं। आपको यह पट्टी किसने करी? मुझे तो विश्वास नहीं होता कि ये सब अनु ने किया है। यह तो बहुत अच्छी बात है कि अनु को पट्टी करने आती है। चाची जी, अनु को बस पट्टी करनी नहीं आती, अनु को बहुत कुछ आता है। मुझे छोटी मोटी बीमारी हो जाती है तो यह मुझे बाहर जाने नहीं देती है, यह मुझे दवाई बता देती है और वह दवाई खाकर मैं ठीक हो जाता हूँ। अनु बाहर से आते हुए विशाल की माँ अनु से बोलती है, बेटा, तुम्हारे जितना शुक्रिया करो उतना ही कम है, वरना जब तक डॉक्टर के पास ले जाते तब तक तो बहुत ज्यादा पता नहीं क्या ही हो जाता। तुमने सही समय पर पट्टी करके अपने ससुर जी को बचा लिया। क्या बोल रही है माँ? यह मेरे पापा है, मेरा भी फर्ज बनता है उनकी देखभाल करना। और यह सारी चीज तो मुझे आती है, तो मैंने कर दिया। विशाल की चाची विशाल के पापा से बोलती है, श्यामलाल, मैं तुमसे यही बात करने आ रही थी कि तुम अनु की पढ़ाई को मत रोको, क्योंकि यह चीज पहले भी मेरे साथ हो चुकी है और मैं नहीं चाहती कि ये क्या चीज अनु पर भी गुजरे। मैं पहले चाहता था कि अनु डॉक्टर की पढ़ाई ना करे, क्योंकि हमारे परिवार में किसी भी बहू ने नहीं किया, परंतु ये सब देखने के बाद मैं माना नहीं करूंगा। आज मेरी बहू ने मेरी जान बचा ली है, कल कितने लोगों की जान बचाएगी। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता। तुम्हें मेरी पूरी इजाजत है कि तुम अपनी पढ़ाई आगे पूरी करो और एक अच्छी डॉक्टर बनकर सब लोगों की सेवा करो। सभी लोग खुश हो जाते हैं और अनु कॉलेज जाना शुरू कर देती है। इस कहानी समय यह शिक्षा मिलती है कि हमें बेटियों को आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में कोई भी बेटी से काम नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूले। आपको एक लाइक हमें मोटिवेट करता है आपके लिए ऐसी स्टोरी लाने के लिए।